विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को अमेरिका की याचिका के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। जासूसी के एक मामले में दोषी ठहराने और दशकों तक अमेरिकी प्रत्यार्पण की लड़ाई लड़ने के बाद असांजे ऑस्ट्रेलिया लौट आए हैं। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को ब्रिटेन की जेल से रिहा कर दिया गया है और अमेरिकी जासूसी कानूनों के उल्लंघन के एक मामले में दोषी ठहराने जाने के बाद वो ऑस्ट्रेलिया लौट रहे हैं। उत्तरी मारियाना द्वीप समूह के लिए अमेरिका ज़िला न्यायालय में दायर फाइलिंग के अनुसार 52 वर्षीय असांजे वर्गीकृत अमेरिकी राष्ट्रीय रक्षा दस्तावेज़ों को प्राप्त करने और उनका खुलासा करने की साजिश के एक मामले में दोषी ठहराए जाएंगे। उन्हें ब्रिटेन की उच्च सुरक्षा वाली बेलमार्श जेल से रिहा कर दिया गया है और हवाई अड्डे पर ले जाया गया है, जहां से उन्होंने देश से बाहर उड़ान भरी है। असांजे को बुधवार सुबह 9 बजे अमेरिकी प्रशांत क्षेत्र साइपन की एक अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उन्हें 62 महीने की सज़ा सुनाई जाएगी। विकीलीक्स ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जूलियन असांजे स्वतंत्र हैं। वो यहाँ 1901 दिन बिताने के बाद 24 जून की सुबह बेलमार्श की अधिकतम सुरक्षा जेल से बाहर निकले। उन्हें लंदन में उच्च न्यायालय द्वारा ज़मानत दी गई है और दोपहर में स्टैंडर्ड हवाई अड्डे पर रिहा कर दिया गया है, जहां वो एक विमान में चढ़े, प्रसारित हुआ और रवाना हो गए ब्रिटेन। विकीलीक्स द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में असांजे को नीली शर्ट और जीन्स में एक निजी जेट पर चढ़ने से पहले एक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करते हुए भी दिखाया गया है। विकीलीक्स के बयान में साइपन में सुनवाई का जिक्र करते हुए कहा गया है कि वो सुनवाई के बाद ऑस्ट्रेलिया लौट जाएंगे। जूलियन स्वतंत्र हैं। उनकी पत्नी स्टेला ने एक्स पर लिखा है, शब्द आपके प्रति हमारी असीम कृतज्ञता को व्यक्त कर दे नहीं सकते। हाँ, आप जिन्होंने इसे वास्तविकता बनाने के लिए वर्षों तक प्रयास किया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। असांजे 2006 में विकीलीक्स के लॉन्च के साथ प्रमुखता से उभरे, जो लोगों के लिए दस्तावेज़ों और वीडियो जैसी वर्गीकृत सामग्री को गुमनाम रूप से प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन विसल ब्लोअर का मंच था। अमेरिकी राजनीति, कनाडियाई बहुसंख्यकवाद, दक्षिण अमेरिका का भू राजनीतिक उत्थान, हम आपके लिए शेष कहानियाँ लेकर आए हैं। इस असांजे ने बहुत से पोल खोले और बहुत ही उनको परेशानियों का सामना पड़ना पड़ा। बगदाद में अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर हमले के फुटेज, जिसमें 2 पत्रकारों सहित 1 दर्जन लोग मारे गए थे, मंच की प्रोफाइल को ऊपर उठाया। साथ ही 2010 में अफ़गानिस्तान और इराक़ में युद्धों के बारे में सैकड़ों हज़ारों वर्गीकृत अमेरिकी दस्तावेज़ों को जारी किया। कूटनीतिक केबलों के कारण उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई। विकीलीक्स ने कई दिशा और देशों के बारे में सामग्री प्रकाशित की, लेकिन ये अमेरिका था पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान, जिसने 2019 में जासूसी अधिनियम का उल्लंघन करके 17 मामलों में असांजे को आरोपित करने का निर्णय लिया था। अमेरिकी अभियोजकों ने तर्क दिया था कि उन्होंने पूर्व सेना खुफिया विश्लेषक चेल्सी मैनिंग के साथ साजिश रची थी, जिन्होंने विकीलीक्स को सामग्री लीक करने के लिए 7 साल जेल में बिताए थे। उन्हें 2017 में रिहा किया गया था, जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उनकी सज़ा कम कर दी थी। आरोपों से आक्रोश फैल गया। असांजे के समर्थकों ने तर्क दिया कि विकीलीक्स के प्रकाशक और प्रधान संपादक के रूप में उन्हें उन आरोपों का सामना नहीं करना चाहिए था जो आमतौर पर सार्वजनिक सेवकों के खिलाफ लगाए जाते हैं और जानकारी चुराते हैं या लीक करते हैं। इस बीच प्रेस की स्वतंत्रता के पैरोकारों ने तर्क दिया था कि असांजे के खिलाफ आपराधिक आरोप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा थे। विकीलीक्स ने एक बयान में कहा था कि विकीलीक्स ने सरकारी भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के हनन की अभूतपूर्व कहानियां प्रकाशित की हैं, जिसमें शक्तिशाली लोगों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। प्रधान संपादक के रूप में जूलियन ने इन सिद्धांतों और लोगों के जानने के अधिकार के लिए भारी कीमत चुकाई। ऑस्ट्रेलिया लौटते समय हम उन सभी को धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ खड़े रहे, हमारे लिए लड़े और उनके स्वतंत्रता संग्राम के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहे। उत्तरी मारियाना द्वीप समूह के ज़िला न्यायालय द्वारा दायर याचिका समझौते का खुलासा। अमेरिकी न्याय विभाग की एक फाइलिंग में इस सौदे का विवरण दिया गया है। असांजे को पहली बार यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए स्वीडिश वारंट पर 2010 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था। प्रत्यारोपण मामले में ज़मानत मिलने पर असांजे ने इक्वाडोर में शरण ली थी।